आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने कहा, विदेश से आए स्वास्थ्य उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर देश के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है। देश में अब तक 16.5 करोड़ से अधिक कोविड टीके के लगाए जाने की उम्मीद। रेलवे ने विभिन्न राज्यों को अब तक करीब 3000 टन ऑक्सीजन पहुंचाई। पहलवान सुमित मालिक ने भी ओलंपिक के लिए क्वार्टर सप्लाइंग किया। अब समाचार विस्तार से। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की और इन राज्यों के कोविड से संबंधित स्थिति और जायजा लिया। केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन राज्यों से स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और टीकाकरण से संबंधित स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कल केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत कर इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से संबंधित स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने कहा, विदेश से आए सभी मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि 9 राज्यों और जिलों के कोविड मामलों में वृद्धि दर्ज करने के बाद गिरावट देखी जा रही है। हालांकि मंत्रालय ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने कहा कि ऐसे 12 राज्य हैं जहां संक्रमण के 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 16 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 13 करोड़ 21 लाख से अधिक को पहली और तीसरे 3 करोड़ 29 लाख से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वीकृति 162 संयंत्रों में से 71 प्रेशर स्प्रिंग एड जो प्रेशन PSA यंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। बाकी संयंत्र इस वर्ष जून के अंत तक स्थापित कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में कुल 1594 संयंत्र लगाए जाएंगे। विदेशों से प्राप्त संयंत्रों का ब्यौरा देते हुए सुश्री आहूजा ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों और विशेषज्ञों के सामूहिक दैनिक आधार पर विभिन्न देशों से प्राप्त सहायता की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त चिकित्सा उपकरणों का देश के विभिन्न भागों में वरीयता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि 11,000 से अधिक चिकित्सा उपकरण देश भर में पहले ही मौजूद भेजे जा चुके हैं। अपर सचिव दमू रवि ने इस संकट की घड़ी में आवश्यक सहायता उपकरणों कराने के लिए विदेशों के प्रयासों की सराहना की है। कोविड-19 को वैश्विक संकट करार देते हुए उन्होंने सामूहिक कार्यक्रम और रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हवाई अड्डों पर चिकित्सा उपकरणों को भी कोई खेप निलंबित नहीं है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने महामारी की तीसरी लहर के बचने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न स्तरों पर दिशा निर्देश कितने प्रभावी तरीके से लागू होते जा रहे हैं।